हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि बीएल इंडोर्समेंट। जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो बीएल इंडोर्समेंट में हम देख चुके हैं कि बीएल इंडोर्समेंट करना क्यों जरूरी है, यानी बीएल के बैक साइड पे साइन और स्टैम्प करना क्यों जरूरी है। यदि साइन स्टैम्प नहीं रहेगा तो हमारी जो शिपमेंट है, हमारा जो डिलीवरी ऑर्डर है, वो शिपिंग लाइन हमें डिलीवरी ऑर्डर नहीं देगी। वो सारे टर्म एंड कंडीशन के बारे में हम अपने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो बीएल इंडोर्समेंट नहीं देखी है तो आप जाके देखिए। आपको वो देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा, बहुत अच्छी तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। तो आइए मैं बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक देखें, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आखिर का जो कंसेप्ट है, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है और इस वीडियो में क्या चीज एक्सप्लेन की गई है, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो मेरा कंसाइनमेंट है वो कुवैत से आ रहा है, मेरा कंसाइनमेंट है। और जो शिपिंग लाइन है एमएससी शिपिंग लाइन है, जो कि कुवैत से लेके आ रही है। फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आईसीडी सोनीपत है, वाया मुंद्रा आ रहा है। यहाँ पे शिपर में देखिए वो ओल्ड मटेरियल वर्क स्टाइल, और कंसाइनी में जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बात चुके हैं, कंसाइनी में क्या है, यहाँ पे टू द ऑर्डर लिखा हुआ है। टू द ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके बीएल के पीछे सप्लायर के यानी एक्सपोर्टर के, शिपर के साइन और स्टैंप मैंडेटरी है। यदि आपके साइन और स्टैंप बीएल के पीछे नहीं है तो उस कंडीशन में आपको अपने सप्लायर से, अपने शिपिंग लाइन से किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से आप उसको कन्विंस करेंगे ताकि आपकी जो कंसाइनमेंट है, आपका जो डिलीवरी ऑर्डर है, शिपिंग लाइन होल्ड ना करे और आप अपनी कंसाइनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से अपने फैक्ट्री वेयर हाउस में ले आएँ और उस मटेरियल का आप यूज कर सकें और आपकी शिपमेंट डिले ना हो। तो सबसे मेन चक्कर क्या होता है, यदि आप इंपोर्ट करें, आपकी शिपमेंट आपकी वजह से लेट हो जाती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आप आ जाते हैं। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। यहाँ पे हमारे सप्लायर ने गलती करी और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप एज ए इम्पोर्टर कहीं पे काम कर रहे हैं, एज ए फ्रेशर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। यहाँ पे देखिए सप्लायर ने गलती करी, साइन स्टैम्प नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं किस तरीके से अपने सप्लायर को अप्रोच करता हूँ, अपने शिपिंग लाइन के अप्रोच करता हूँ, वो शिपिंग लाइन हमें क्या करती है, बिना किसी परेशानी के डिलीवरी ऑर्डर मुझे दे देती है और मैं अपना कंसाइनमेंट जो है वो अपनी फैक्ट्री में ले आता हूँ और उसको कंज्यूम कर लेता हूँ। तो आइए आगे देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे जो नोटिफाई पार्टी में क्या है, केबल्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, जो कि इम्पोर्टर है, ठीक है। हमने देख लिया यहाँ पे शिपर में ओल्ड ऑफ मटेरियल वर्क्स ईस्ट है, कंसाइनमेंट टू द ऑर्डर है, इम्पोर्टर जो है केबल्स प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ पे, और टू द ऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं अपने बैंक में डॉक्यूमेंट लेने के लिए गया, वहाँ पे मैंने देखा कि बीएल जो है टू द ऑर्डर है और बीएल के पीछे सप्लायर के साइन और स्टैंप नहीं है। तो मैंने क्या किया, अपने सप्लायर को वहाँ से अप्रोच किया, कॉल किया, मेल डाले और बीएल के दोनों साइड की कॉपीज जो है भेजी, फ्रंट की भी भेजी, बैक की भेजी। और वहाँ पे मैंने देखा, लिखा कि सर ये तो बीएल है, वो टू द ऑर्डर है, बट आपके यहाँ पे साइन और स्टैंप नहीं है, आपके साइन और स्टैंप नहीं है, शिपिंग लाइन मुझे ड्यू नहीं देगी। तो एट ए टाइम मेरे सप्लायर ने क्या किया, मुझे एक लेटर दे दिया। उस लेटर के बिहाफ पे मैं अपनी कंसाइनमेंट को अपने घर लेके आ गया, शिपिंग लाइन ने मुझे डीओ दे दिया। लेकिन लेटर देने के बाद भी सप्लायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सप्लायर ने तो मुझे लेटर दे दिया, ठीक है, लेकिन सप्लायर को अपने पोर्ट ऑफ लोडिंग पे, जहां से कंसाइनमेंट निकली है, जहां से कंटेनर लोड होकर के निकला है, उसको हम बोलते हैं पोर्ट ऑफ लोडिंग, POL, पोर्ट ऑफ लोडिंग, अपने डेस्टिनेशन ऑफिस को, यानी जहां से मैं डीओ कलेक्ट कर रहा हूं। एमएससी शिपिंग लाइन का ऑफिस यदि नोएडा में है तो पोर्ट ऑफ लोडिंग जो है नोएडा वाले ऑफिस को अप्रोच करेगी, वो बोलेगी, वो या तो मेल डाल देगी या तो ये लेटर दे देगी कि एक्सपोर्टर को जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सारी चीजें उस लेटर में लिखी हुई है। पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक वो मेल आता है, मेल आने के बाद क्या है, शिपिंग लाइन मुझे डीओ दे देती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया बीएल कैसा होता है और मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड में जो है सप्लायर के साइन और स्टैंप नहीं है। एक्चुअल आपको समझ में आएगा, तभी आप समझ पाओगे। और मेरा जो बताने का रीजन है यही है कि मैं आपको एकदम चीजें जो है क्लियर करके बताऊं, कोई भी हाइड एंड सील ना रहे इसमें और आप अच्छे तरीके से समझ में, आपको बिलीव हो कि इस तरीके से एक्चुअल में होता है। यदि मेरे साथ भी इस तरीके का होगा तो मैं भी इस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाऊंगा सिचुएशन को। तो यहाँ पे देखिए बीएल के बैक साइड में क्या है, बीएल के बैक साइड में इंपोर्टर के साइन है,
यहाँ पे देखिए इंपोर्टर के साइन है केबल्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद जैसे कि मैंने CHA का बताया था, यहाँ पे CHA के साइन और स्टैंप है। उसके बाद देखिए बैंक के कॉलम में क्या लिखा हुआ है, ये जो डॉक्यूमेंट है बैंक टू बैंक रूट हुए हैं, यानी एक्सपोर्टर के बैंक से जो है इंपोर्टर के बैंक आए हैं, लेकिन यहाँ पे बैंक के साइन स्टैंप नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कंसाइनी वाले कॉलम में बैंक के डिटेल मेंशन नहीं है, इसीलिए बैंक ने साइन और स्टैंप नहीं किया है। यदि बैंक साइन और स्टैंप कर देगी तो क्या होगा, बैंक साइन और स्टैंप कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करेगी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या है, इंपोर्टर के भी साइन हो गए, CHA के भी साइन हो गए, बैंक के साइन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात आ गई ओनली एक्सपोर्टर की, जो कि सप्लायर है, उसके साइन स्टैंप नहीं है, उसके लिए क्या है, लेटर है। तो लेटर हम देखेंगे कि लेटर किस तरीके का लेटर होता है, उसमें क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। तो आइए बिना किसी देरी के मैं आपको लेटर का लैंग्वेज दिखाता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं BL की कॉपी फ्रंट साइड, बैक साइड और जो लेटर है लेटर भी अटैच कर दूंगा, ताकि आप उस चीज़ों को समझ पाओ अच्छे तरीके से। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेटर देखते हैं, लेटर में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लेटर जो है सप्लायर के लेटर हेड पे आया हुआ है, ओल्ड मटेरियल वर्क इज लेटर ऑफ इंडेमनिटी फॉर अनइंडोर्स्ड BL, यानी उसने क्या है, सप्लायर ने BL इंडोर्स नहीं किया, उसके मैटर पे लिखा हुआ है। यहाँ पे रेफरेंस है, BL नंबर आ जाएगा, कंटेनर नंबर आ जाएगा, वेसल आ जाएगा, उसके बाद किस पोर्ट ऑफ लोडिंग से निकली है वो उसका नाम आ गया, डिपोर्ट वो आ गया, मुंद्रा टू ICD सोनीपत आ रहा है वो आ गया। यहाँ पे आपके सप्लायर का नाम भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ें, मैं आपको इसमें मोटा मोटा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ। ये लाइन देखें यहाँ पे, वी कंफर्म दैट आवर रिक्वेस्ट इज मेड बिकॉज वी फॉरगेट टू इंडोर्स द BL। यहाँ पे क्या करें कि हम भूल चुके हैं, यहाँ पे इंडोर्स करना भूल गए और इसी वजह से हम ये लेटर दे रहे हैं। तो जो भी MSC लाइन की, यदि इनके कोई दूसरा आदमी, यानी मैं इंपोर्टर हूँ, मेरे जगह पे कोई दूसरा आदमी कंसाइनमेंट लेके चला जाता, उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे ये लिखा है वी कंफर्म हैविंग सोल्ड द कार्गो टू द एबव नेम्ड पार्टी एंड दैट वी हैव रिसीव्ड द फुल पेमेंट। वो ये भी कह रही है कि मैंने इस कार्गो के अगेंस्ट में पूरी पेमेंट ले ली है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप जो है डिलीवरी ऑर्डर जो कंसर्न पार्टी है केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, आप उसको DO दे दीजिए। ऐसी लाइन की जो भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे, यदि इनकेस कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, आपकी नहीं रहेगी। तो ये वाला लेटर जो है POL पे मेरे एक्सपोर्टर ने दे दिया, और POL से डेस्टिनेशन ऑफिस में जहाँ से मैं DO कलेक्ट करने गया वहाँ पे ये लेटर आ गया, और ये लेटर मैंने भी ये लेटर क्या किया, अपने शिपिंग लाइन को दे दिया, और शिपिंग लाइन ने बिना कुछ कहे मुझे DO दे दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि दूसरी की गलतियों से हम किस तरीके से सीख सकते हैं और अवेयर हो सकते हैं, और खुद को गलती करने से हम बच सकते हैं। तो ये था पूरा एंडोर्समेंट ऑफ BL। यदि सप्लायर के एंडोर्समेंट नहीं होंगे तो उस सिचुएशन से आपको कैसे ऊपर आना है। तो ये थी सारी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2, आप अच्छे तरीके से देखें और समझिए। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।